अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो इस बार हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस बार जो घर हम कवर कर रहे हैं वो एक 1000 यार्ड्स का बेंगलो है विच इज़ लोकेटेड इन डिफेंस फेज़ 8। और इस घर की प्लानिंग कुछ इस तरह से है कि इसमें एक बेसमेंट है, 2 बेडरूम्स नीचे हैं, 3 बेडरूम्स ऊपर हैं, 2 स्टडी या स्टोर रूम कह लें, वो एक ग्राउंड पोर्शन पे एक और एक ऊपर है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका पार्किंग एरिया है विच इज़ क्वाइट ह्यूज। आई थिंक इसमें आराम से 4 बड़ी गाड़ियाँ आ सकती है, द क्रॉस ओवर कोई ऐसी भी, और आराम से 6-7 सेडान्स तो इजीली आ सकती हैं डिपेंडिंग कि किसकी क्या नीड है। एंड दिस इज़ द लॉन एरिया। और ये जो विंडो है इट्स ऑफ ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। और यही इसके राइट साइड पे बैक साइड से एक इसका रास्ता जाता है टूवर्ड्स द स्विमिंग पूल। एंड और इसकी एक रास्ता और घर के अंदर से भी जाता है स्विमिंग पूल का, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। तो ये है इसका स्विमिंग पूल। तो ये इसका मज़ीद बैक एरिया है और यहाँ पीछे की तरफ ही सर्वेंट क्वार्टर भी है और सर्वेंट वॉशरूम भी इसी तरफ है। तो अब हम चलते हैं घर के अंदर की तरफ और सबसे पहले इसका ग्राउंड पोर्शन कवर करते हैं। तो चलिए। यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं घर के अंदर। एंड लेफ़्ट साइड पे जो डोर है ये पाउडर वॉशरूम के लिए, एंड देन ये बेसमेंट के लिए स्टेयर्स जा रही हैं और ये अपर पोर्शन के लिए। इसका ग्राउंड पोर्शन को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है कुछ पोर्शंस में। एंड जो इसका फर्स्ट पोर्शन है वहाँ पे पाउडर वॉशरूम है, एंड देन देयर इज़ अ ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। तो ये इसका डाइनिंग एरिया है और ड्राइंग एरिया जहाँ से आपको गार्डन का व्यू मिलता है। एंड आई थिंक इट्स अ क्वाइट ह्यूज एरिया। और आई थिंक 1000 यार्ड्स में जो रूम और ड्राइंग का साइज़ होता है वो काफ़ी यूज होता है। और इस घर की प्लानिंग बहुत एफिशिएंटली की गई है जिस तरह से इसको स्पेस को डिवाइड किया गया है। एंड दिस इज़ अनदर व्यू ऑफ द ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। और इसी के साथ अब हम इसके दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं, ग्राउंड की तरफ, जहाँ पे आपका ये डर्टी किचन है। एंड देन ये मेन किचन है आपका, और राइट साइड पे जो रास्ता है वो पूल की तरफ जा रहा है, जो कि इसका दूसरा रास्ता था। और इस घर में एक लिफ्ट भी है जो आप अपर पोर्शन बेसमेंट जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका मेन किचन देखते हैं। ये इसका मेन किचन है। और अब चलते हैं इसकी डर्टी किचन की तरफ। अच्छा, इसका जो डर्टी किचन है इट इज़ क्वाइट बिग इन अ साइज़। यानी अगर आप इसको देखें तो मैंने कभी नॉर्मली इतना फोकस नहीं देखा कि डर्टी किचन इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया हो। और ये बहुत ही आई थिंक डिसेंट साइज़ का किचन है। और जो मेन किचन है एरिया है वो बाहर की तरफ है और डर्टी किचन अंदर की तरफ है, बट क्वाइट अ रीज़नेबल साइज़। एंड ये लेफ़्ट साइड पे एक छोटी सी स्पेस है जहाँ पे स्टोर रूम या स्टडी रूम बनाया जा सकता है। एंड देन इसी के बराबर में एक बेडरूम है, राइट साइड पे उसका वार्डरोब एरिया, एंड देन सामने की तरफ उसका वॉशरूम है। और इस रूम का साइज़ आप अगर देखें तो काफ़ी बड़ा है। अगर मैं आपको इसे दूसरी साइड से दिखाऊँ तो यू कैन सी हाउ बिग इट इज़। और अब इसके वॉशरूम की तरफ हम चलते हैं।
तो ये इसका वॉशरूम है। सो इसका जो वार्डरोब एरिया है इट्स नॉट इन द वॉशरूम, वो वार्डरोब के बाहर है। एंड अब हम चलते हैं इसके ग्राउंड पोर्शन पे सेकंड रूम की तरफ। और इसका भी साइज़ काफ़ी बड़ा है, बट कंपैरेटिवली जो इससे पहले रूम हमने देखा वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था साइज़ में, बट ये भी छोटा नहीं है। इसमें जो वार्डरोब है वो वॉशरूम के अंदर है। तो लेफ़्ट साइड पे इसका वार्डरोब एरिया है, देन यहाँ पे इसका वॉश बेसिन एंड शावर एरिया है। एंड अब हम चलते हैं इस घर के बेसमेंट की तरफ। तो बेसमेंट में आप जैसे ही एंटर होंगे तो बेसमेंट भी दो पोर्शंस में डिवाइड हुआ हुआ है। आप राइट साइड पे अगर देखेंगे तो एक रूम है, देन ये एक स्टोर रूम टाइप एरिया दिया हुआ है। ये एक रूम है जो राइट साइड की तरफ है, तो इसको आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड देन जो हम बेसमेंट के उतरते हुए ही सामने एक बहुत बड़ा सा हॉल सा एरिया, उसको हमने अभी कवर नहीं किया बिकॉज देयर वाज सम वर्क गोइंग ऑन देयर। तो ये एक बहुत बड़ा सा हॉल है और इसको आप एज अ सिनेमा एंड मूवी थिएटर या प्लेइंग एरिया जो भी जैसी भी जिसकी नीड है वो उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अब ये इसका अपर पोर्शन की तरफ चलते हैं। एंड अपर पोर्शन को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिस तरह से आपने ग्राउंड पोर्शन में देखा। तो जो पहला हिस्सा है उसमें एक किचन है छोटा सा एंड एक रूम है। सो सबसे पहले चल के क्या कहते हैं हम इसका रूम देखेंगे। एंड ये जो रूम है इट्स फ्रंट फेसिंग। तो यहाँ से अगर आप इसकी विंडो से देखें तो आपको घर का फ्रंट साइड व्यू मिलेगा। ये इसका वॉशरूम है विच इज़ कंपैरेटिवली बिगर देन अदर वॉशरूम्स जो आपने नीचे देखे। एंड इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है इस रूम का। एंड देन ये है इसका छोटा किचन और यहीं से स्टेयर्स जा रही हैं रूफ़ के लिए। अब जिस तरह से इन्हें डिवाइड किया हुआ है तो ये एक पूरा लाउंज एरिया है। देन लाउंज एरिया के बाद एक दरवाज़ा दिया गया है लेफ़्ट साइड पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड देन देयर इज़ अनदर एरिया जहाँ पे 3 बेडरूम्स और हैं। तो काफ़ी पोर्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो इट्स काइंड ऑफ अ यूनिक प्लानिंग। एंड ये लिफ्ट जो आपने ग्राउंड पोर्शन में देखी थी। एंड देन ये इसका सबसे पहला बेडरूम है। और ये इसका वॉशरूम। अच्छा, इसके वॉशरूम में यूनिक बात यह है कि इसमें एक जकूज़ी दिया गया है एंड बाकी वॉशरूम्स में जकूज़ी नहीं है। तो इसका वार्डरोब एरिया इधर है। देन इसके जो 5 बेडरूम्स हैं उनका साइज़ रीजनेबल है और दिस इज़ द सेम स्टोर रूम काइंड ऑफ एरिया जो आपने ग्राउंड पोर्शन में देखा था। और ये जो रूम है और उसके बाद वाला रूम है उसकी प्लानिंग एज इज सेम है जो हमने ग्राउंड पोर्शन में देखा है। इसका भी वार्डरोब बार है जैसे आपने ग्राउंड पोर्शन में देखा था। और उसका वॉशरूम में कोई वार्डरोब एरिया नहीं है। एंड जो इसका नेक्स्ट रूम है इट्स द सेम प्लानिंग जैसे कि हमने नीचे देखा था। और जो वॉशरूम है वो भी सेम डिज़ाइन पे बना हुआ है, तो कोई डिफरेंस नहीं है।
तो ये काइंड ऑफ पूरा टूर था इस घर का। ये 1000 यार्ड्स इसका साइज़ है। इसमें तकरीबन 5 बेडरूम्स हैं, 2 स्टोर रूम हैं और एक बेसमेंट है जिसमें एक रूम है, एक बड़ा सा हॉल है। देन देयर इज़ अ स्विमिंग पूल, 6 to 7 कार्स की पार्किंग भी है और काफ़ी स्पेशियस साइज़ है हर रूम का। और जो प्लानिंग की गई है वो बहुत एलिगेंटली की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बड़ा ही लग्जरियस सा लुक आता है। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर रिक्वायरमेंट्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस टू सब्सक्राइब आवर चैनल